क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह भारत के भौगोलिक परिचय का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। तो उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न है हमारा पहला, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो देख लेते हैं। ये पूरब होता है और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण है। तो दक्षिण बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा आगे राज्य है वो मध्य प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिनराम है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार है, और भारत में जो थार है वो राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान वो सहारा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, थार। अगला प्रश्न है, भारत में मॉनसून सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचता है? तो भारत में जो है मॉनसून जो है सबसे पहले केरल में पहुंचता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और तापी नदियां किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा और तापी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो फिलहाल कुल केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न अगला, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है, जो असम में स्थित है, वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में थार रेगिस्तान स्थित है? तो थार रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में है, और कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात तक फैला हुआ है, यानी ये दोनों जगह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वो उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम तक फैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम तट के समानांतर कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण तट के साथ कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण तट के साथ यानी कि ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। तो दक्षिण में इधर तो हो जाता है बंगाल की खाड़ी, ये हो जाता है अरब सागर और ये नीचे जो है वो हिंद महासागर है। तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है यह है महाराष्ट्र यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है? तो यह है हीराकुंड बांध यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो है ये है बंगाल की खाड़ी में। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है वो मेघालय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये था भारत के परिचय का कुल 20 प्रश्न का भाग 2। अभी भाग 3 भी इसका आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।